जंगों महाजों सरहदों पर जाने लुटाएं, अमन और सलामती और मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए अपने लहू से चिराग जलाए। दिफाए वतन पर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को कौम का सलाम। यौम तकरीम शोहदा पर मुल्क भर में तकरीबात। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में मरकजी तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातह खानी और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। शोहदा के अहल खाना और स्कूल के बच्चों ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड नदीम रजा और दीगर रिटायर्ड अफसरान शरीक हुए। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। 9 मई को तोड़ फोड़ करने वालों को सजा मिलेगी। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे। 9 मई के वाकयात से ताल्लुक़ रखने वाले सब इस जुर्म में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। रेडियो पाकिस्तान का दौरा, कहा इसी इमारत में 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई थीं। 100 साल रिकॉर्ड और तारीखी विरसे को तबाह कर दिया गया। जिन्होंने शर्मनाक काम किया है उनमें और दुश्मनों में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म की रेडियो पाकिस्तान को 48 घंटों में फ़ंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। मुलाजमीन को अप्रैल और मई की तनख्वाहें फिल फौर अदा करने की भी हिदायत। शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पुलिस लाइन्स में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। फ़ौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। फ़ौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा फैलाए दीवार की मानंद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के वक़ार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। अवाम और फ़ौज शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। GHQ में यौम शोहदा की तकरीब के दौरान आर्मी चीफ की पाक फौज के सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से मुलाकात। कहा पूरी कौम को आपके बाबा सिपाही इमरान शहीद पर नाज है। मुल्क और कौम के तमाम शोहदा हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। मुश्किल में पाक फौज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे। सिपाही इमरान ने 12 अप्रैल को अंगूर अड्डा में जाम शहादत नोश किया था। आर्मी चीफ ने तकरीब में शोहदा और स्कूलों के बच्चों से मुलाकात की और कहा कि पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद के दौरे में भी आर्मी चीफ ने बच्चों से मुलाकात की और सर पर दस्ते शफकत रखा। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स और पुलिस की शोहदा के यादगारों पर तकारीब। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, कर्नल शेर खान शहीद, कैप्टन सुलेमान शहीद और दीगर शोहदाए वतन की कब्रों पर भी हाजिरी। पाक फौज के दस्तों की सलामी। पेशावर में किला बाला हिसार और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी तकरीब। कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में भी तकरीब। शोहदा के ख़ानदानों, पाक फौज, FC और रेंजर्स के अफसरों की भी शिरकत। मुल्क और कौम के लिए अपने खून का नजराना देने वाले अजीम शोहदा के लिए शहर शहर तकरीबात। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में यौम तकरीम में शोहदा के मौके पर शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। लिसबेला, वज़ीराबाद, मानसेहरा, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में मुजाहरे। सरगोधा, मीरानशाह, गुजरात और रहीम यार खान में पाक फौज के हक में रैलियाँ। शुरका की यादगार शोहदा पर सलामी। दुआया तकरीबात का इनेकाद। शोहदा से इजहार यकजहती के लिए मसीही बरादरी की भी रैली। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत की कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से वतन अजीज़ कायम है। वो मुल्क जो शोहदा की कदर नहीं करता वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अपने शहीदों की इज़्ज़त की हिफाजत करना जानती है। ऐसे लोगों की निशानदेही करना होगी जो पाकिस्तान की बुनियादों को तबाह करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी। ISPR ने जारी करदा बयान में कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ मजरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा आज कौम की इज्तिमाई सोच की तब्दीली का दिन है। आज कौम मिलकर 9 मई की स्याही मिटाए।
इमरान खान और बुशरा बीबी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल समेत 80 रहनुमाओं को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं के नाम 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलविस होने के तनाजुर में डाले गए। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान PTI के बाज़ ओहदेदारों ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश भी की, जिन्हें हवाई अड्डों पर रोक दिया गया। 9 मई के वाक़यात के बाद देखना होगा कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी मुमकिन है या नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन सजील स्वाति का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जवाब। चीफ जस्टिस ने पंजाब में इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की समात में उनसे पूछा था, क्या आप यह हकीकत तस्लीम करते हैं कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस नुक्ते पर हिदायत लेकर आगाह कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई का वाक़या कैसे इंतखाबात के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, 9 मई के वाक़े के चक्कर में इलेक्शन कमीशन आइन की मंशा को भुला रहा है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वक्त पर ना हो तो मनफी क़ुव्वतें चालें चलने लगती हैं। कैसे मुमकिन है मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रूपोश सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस और एंटी करप्शन की टीम घर में दाखिल। परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं, सर्च वारंट के बगैर तलाशी नहीं लेने देंगे। पुलिस ने परवेज इलाही के घर के अतराफ की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ज़हूर इलाही रोड से मुल्हिका गलियां भी बंद। 28 अप्रैल को भी पुलिस ने परवेज इलाही के इसी घर पर छापा मारा था। बख्तरबंद से गेट तोड़ा था। पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए थे। परवेज इलाही तब भी नहीं मिले थे। PTI रहनुमा मलिका बुखारी ने अडयाला जेल से रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करके मलिका बुखारी ने कहा, 9 मई की हंगामा राय में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। मलिका बुखारी ने कहा, मई की गर्मी में अडयाला जेल में एक दिन गुजारें तो मुश्किलात का अंदाज़ा हो। जेल मुश्किल होती है और उन्होंने दलेरी के साथ इन मुश्किलात का सामना किया। ताज़ा तरीन खबर यह है कि मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा ने भी PTI छोड़ने का फैसला कर लिया है। ऐलान कुछ देर में मुतवक्के है। कोर कमांडर हाउस पर हमले के 16 मुलजिमान को फौज के हवाले करने का हुक्म। मुलजिमान में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली अकरम उस्मान भी शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने हिरासत की इस्तदा की थी। कहा था कि मुलजिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत आर्टिकल 245 के नफाज को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों को रोक कर रहनुमाओं की जबरी अलहदगी को गैर आइनी करार दे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल गैर आइनी करार दिया जाए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। दरख्वास्त में वफाक, वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर शख्सियात को फरीक बनाया गया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मिलिट्री कोर्स से मुतालिक गलत फहमी है। हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए नए मिलिट्री कोर्स कायम नहीं कर रही। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पहले से मौजूद हैं। जिस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उसी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल गहरी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को शदीद खतरात लाहक हैं। तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरें परेशान कुन है। पाकिस्तानी हुकूमत का शहरियों पर मुकदमा चलाने के लिए फ़ौजी अदालतों का इस्तेमाल करने का इरादा तशवीशनाक है। ये बैन अल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून की जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी है।
अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्की जनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक़ वज़ीर दावा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल लाकानूनियत में धकेल दिया गया है। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान का वाहिद रास्ता इंसानी हुकूक, जमहूरी अमल, कानून की हुक्मरानी के एहतराम के साथ हमवार होगा। एकदम इंटरनेट बंद कर दी पकड़ के, यानी कौन सी जमहूरियत में होता है? सारे लोगों को जेलों में डाल दे। मुझे ये नहीं पता मैं आप किसे कांटेक्ट किसे करूं। मेरे से कांटेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, ना मुझे लीडरशिप मिलती है ना कोई मिलता है। जो मैं जूम पे मीटिंग करता था, इन्होंने वो इंटरनेट बंद कर जूम ही खत्म कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी लीडर्स और कारकुनों से राबता खत्म हो गया। इंटरनेट पर तकरीर करते हुए कहा कि ना कोई लीडर मिल रहा है ना कोई और। इंटरनेट बंद करके उनकी जूम मीटिंग बंद करा दी गई। ये कौन सी जमहूरियत में होता है? एक बयान में कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान पीडीएम ने 3 लॉन्ग मार्च किए, मगर पीटीआई पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। सीनियर कायदीन समेत 10,000 से जायद कारकुनान और सपोर्टर्स कैद कर दिए गए हैं। बाज़ को ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। रियासत जबरी अलहदगियों के जरिए जमात को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि तो है सियासतदान के भेस में छुपे गद्दारों पर। जो शहीद की बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। शहीद का लहू मुल्क का फ़ख्र और मिट्टी की अमानत होता है। शहीदों का लहू किसी फ़र्द का नहीं, कौम का कर्ज होता है। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान इंतहाई ज़हनी बिगाड़ का शिकार है। इमरान खान के अपने गुनाह और ज़्यादतियाँ उनका पीछा कर रही हैं। इमरान खान आज नवाज शरीफ के खिलाफ गलत खेल का एतराफ़ कर रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा ना वो और ना नवाज शरीफ इंतकाम पर यकीन रखती हैं। वो कुदरत के इंतकाम पर यकीन रखते हैं और अब वही देख रहे हैं। मैं पीटीआई के साथ रहूंगी और मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह और आखिर तक। तो मैं सब पार्टी का वर्कर हूँ, 27 साल से एक नजरियाती वर्कर हूँ और साथ खड़ा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ने का ऐलान। 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की पुलिस की अपील मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। महमूद रशीद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तस्वुर नहीं कर सकते। साबिक गवर्नर पंजाब और पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा का भी पार्टी से वफादारी निभाने का आज़म। कहा वो नजरियाती वर्कर हैं, पार्टी को नजरियाती वर्कर से कैसे अलग किया जा सकता है। उमर सरफराज चीमा की कमरे अदालत में अहलिया और बेटी से मुलाकात भी कराई गई। नौ और 10 मई के वाक़यात में मुलविस अफगान बाशिंदों की तलाश जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 और उसके करीबी इलाकों में घर घर तलाशी का फैसला। पुलिस के मुताबिक डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी खदशात और इश्तिहारियों के लिए किया जाएगा। हंगामा राय में मुलविस अफराद का नादरा से रिकॉर्ड ना मिला। हंगामा राय की वीडियो से वाक़यात में मुलविस अफराद की तस्वीर निकाली गई। नौ मई के वाक़यात के जिम्मेदारान के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का इंकशाफ। कहा दिफाई तनसीबात, GHQ और फौज की अहम इमारतों पर हमला मुल्क पर हमला है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को सियासी जमात नहीं समझते। जो पंछी उड़ना शुरू हुए हैं उन्हें लाया गया था। पार्टी फैसला करेगी कि किन लोगों को जमात में लेना है। पीपल्स पार्टी से ज्यादा इख्तिलाफ ना रखने वालों को लेने का फैसला क़यादत करेगी। असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर इलेक्शन कराएंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन का तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई और अहकामात को गैर आइनी गैर कानूनी करार देने की इस्तेदा। आइनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि करार दिया जाए किसी भी शहरी की जासूसी या फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक्स कमीशन ने मुबैना ऑडियो से जुड़ी 4 शख्सियात आबिद जुबैरी, ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को 27 मई को तलब किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे।
क्या असद कैसर का भी मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला खत्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बरबाब मोहम्मद ताहिर की रिमार्क्स। अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी का लदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने अडयाला जेल से रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। पहले बता देते शीरी मजारी की गिरफ्तारी का नक्शे अमन या MPO के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सब सियासत हो रही है तो हम रेंट मीटर या दीगर केसेस सुन लेते। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद 31 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। आयशा गुल अलाई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी शुजात हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। आयशा गुल अलाई ने 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहकर अपनी राहें जुदा कर ली थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हैदर अली का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का हैदर अली की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम। कहा इमरान खान ने अपने वर्कर्स को कभी नहीं पूछा, PTI सिर्फ जमान पार तक महदूद हो गई। मुल्तान में तहरीक इंसाफ हकीकी सामने आ गई। पार्टी चेयरमैन राव यासर की साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। मुल्तान से PTI के साबिक MP जावेद अख्तर अंसारी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। हुसैन इलाही का भी PTI छोड़कर दोबारा मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का ऐलान। कहा उन्होंने ऐसे फैसले किए जो वक्त ने गलत साबित कर दिए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत बहुत मुश्किल फैसला था। SCO फोरम का बानी रूस और हमारा देरीना दोस्त चीन है। SCO में तमाम जमातों की मुशावरत से शिरकत की। SCO इजलास में शिरकत हमारा एक अच्छा फैसला था। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। मेज़बान मुल्क का मंसूबा था कि इस प्लेटफॉर्म को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। SCO में मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ बयानिए पर मुंह तोड़ जवाब दिया। सेनेट की कायमा कमेटी अमूर खारिजा के इजलास में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वह G20 समिट के बारे में कमेटी को इन कैमरा ब्रीफ करेंगे। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का इमरान खान को 8 जून को पेश होने का हुक्म। वारंट की कानूनी तरीक़ेकार से तामील करवाने की हिदायत। मुल्क की 72 साल तारीख में बड़े बड़े हादसात हुए, लेकिन किसी ने कभी फौजी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया। 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में सियासी कायदीन से खिताब। कहा तारीखी विरसे तबाह करने वालों को सजा ना दी गई तो ये पाकिस्तान को फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमरान नियाज़ी ने जिस मुल्क पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया उसी से मदद मांग रहे हैं। PTI के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारियां जारी। रावलपिंडी रीजन के 4 अजला में अब तक 526 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। जिला अटक, जेहलम, रावलपिंडी और चकवाल में 29 मुकदमात दर्ज किए गए। RPO रावलपिंडी के मुताबिक तोड़फोड़ के खिलाफ दर्ज मुकदमात में नामजद और नामालूम मुलजिमान की तादाद 2827 हो गई। मुकदमात में नामजद मुलजिमान में PTI की मकामी क़यादत भी शामिल। रूस से सस्ता खाम तेल आ रहा है। कम कीमत रूसी तेल से आवाम को फ़ायदा होगा। ईरान से गैस खरीदना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदी भी नहीं चाहते। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की रूस की निजी शिपिंग कंपनी के जहाज़ की कराची पोर्ट आमद पर तकरीब में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुस्तकिल तिजारती राबता खुशाइंद है। रूस से तेल खरीदने पर कोई दबाव नहीं। अमरीका का कहना है कि रूसी तेल खरीदारी पर एतराज़ नहीं। जिस पाकिस्तान के लिए शहादती दी गई, आज उस पाकिस्तान को कुछ लोगों ने तमाशा बना दिया। पाकिस्तानियों को आटे के ट्रक और लंगरखानों के पीछे लगा रखा है। ये एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि दूसरे का गन साफ कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। कहा आज शोहदा से इज़हार एकजहती का दिन है। पाकिस्तान के क़याम से आज तक शोहदा ने कुर्बानियाँ दी। PDM और PTI ने बेरोज़गारी और बेअमनी दी।
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची में बल्दियाती इदारों की तमाम मखसूस नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ अब वाज़ेह हो गया है कि मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी को अक्सरियत हासिल हो गई है। तमाम इदारों को इस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इमरान खान की हमशीरा उस्मा खान और उनके शौहर राहत खान ने 5216 कनाल ज़मीन जाली कागजात से हासिल की। इमरान खान की बहन और बहनों ने लिया में गैर कानूनी तौर पर ज़मीन हासिल की। उस्मा खान एंटी करप्शन में पेश हो रही हैं, ना जवाब जमा करवा रही हैं। मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा लिया में 6 अरब रुपए मालियत की ज़मीन के 13 करोड़ रुपये अदा किए गए। वहाँ 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने 60,000 में ख़रीदी जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपये है। इस्लामाबाद में बच्चों को जिस्मानी सजा देने की रोकथाम का कानून नाफिज। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बच्चों को मार धाड़ या जोर जबरदस्ती से सिखाया नहीं जा सकता। कानून की मुहर्रिक महनाज अकबर ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वाले असासा को कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना और ज्यादा से ज्यादा नौकरी से हाथ धोना पड़ सकते हैं। समाजी कारकुन शहजाद रॉय बोले कि जिस्मानी सजाओं के खात्मे की कानून की मुहिम चलाने का आगाज उन्होंने जियो न्यूज से किया। वजीर तालीम राना तनवीर की सूबों को भी कानून अपनाने का मशवरा। अमेरिका में कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले के सरगना को बगावत के केस में आज सजा सुनाए जाने का इम्कान। स्टीवर्ट रोड्स को 25 साल तक कैद की सजा हो सकती है। स्टीवर्ट रोड्स तंजीम ओथ कीपर्स मिलिशिया का बानी है जिसके कारकुनों पर मुसल्ला बगावत की मनसूबाबंदी करने, सिक्योरिटी इदारों पर हमले करने, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के इल्जामात हैं। स्टीवर्ट रोड्स पर बगावत की साजिश की जो दफा लगाई गई है वो अमेरिका में शाज़ो नाज़िर इस्तेमाल की जाती है। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक रोड्स ने अपनी तंजीम के अरकान को एक जर्नैल की तरह लीड किया और कैपिटल हिल में घुसने की हिदायत दी। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले के 1000 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मेज पर पांव धरकर तस्वीर बनवाने वाले को 4.5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जमहूरियत नहीं तो वीज़ा नहीं, अमेरिका ने बांग्लादेश को पैगाम दे दिया। वीज़ा पॉलिसी जमहूरियत दार से जोड़ दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि नई वीज़ा पॉलिसी बांग्लादेश में आज़ाद, शफाफ, पुरअमन कौमी इंतखाबात में मुआवनत के लिए है। जमहूरी इंतखाबी अमल को सबूताज करने वालों को अमेरिकी वीज़ा नहीं मिलेगा। पॉलिसी का इतलाक हुकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज, अदलिया और सियासी रहनुमाओं पर होगा। अमरीकी सदर को कत्ल की धमकी देने वाला भारतीय नजात नौजवान व्हाइट हाउस के करीब से गिरफ्तार। भारतीय नजात नौजवान ने व्हाइट हाउस के पार्क में ट्रक से हिफाजती रुकावट को दानिस्ता टक्कर मारी। गिरफ्तार किए गए नौजवान की शनाख्त 19 साल शख्स के नाम से हुई है। मिजोरी से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार भारतीय नजात मुलजिम ने बताया कि 6 माह से मनसूबाबंदी कर रहे थे। वाक़े के रोज ही सेंट लुइस से वाशिंगटन पहुंचा था। पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि T20 ब्लास्ट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कोशिश होगी कि अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। नॉटिंघमशायर आउटलॉज की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि यहां खेलने का तजुर्बा वर्ल्ड कप में भी काम आएगा। चौंतीसवीं नेशनल गेम्स में जुमेरात को खेले गए वेमेंस बास्केटबॉल के फाइनल में पाकिस्तान वापडा ने आर्मी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। मेंस और वेमेंस स्क्वॉश के इवेंट में वापडा और आर्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रस्साकशी में पाकिस्तान आर्मी, वापडा, रेलवे और पुलिस ने सेमीफाइनल्स तक रसाई हासिल की। नेशनल गेम्स के मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और अमरीकी रियासत टेक्सास की असेंबली में सिंध सकाफत डे के हवाले से करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तानी अमेरिकन रुकन डॉक्टर सुलेमान लालानी ने पेश की। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल और सिंध कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। ऐवान के तमाम अरकान को अजर का तोहफा दिया गया।